या अली मदद। द शिया इमाम इस्माइली तरीका एंड रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड की ओर से कारवाने इल्म की इस सीरीज़ में आप जमात को खुश आमदीद कहते हैं। आपका वेलकम और स्वागत करते हैं। कारवाने इल्म की सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हम एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल की कहानी सुनेंगे और ये कहानी उस बुलबुल की ज़ुबानी सुनेंगे। ये कहानी इस तरह से है। मैं एक नाइटिंगेल, एक बुलबुल हूँ। एक दरख्त या ट्री में मेरा नेस्ट, घोंसला है। वैसे तो मैं एक स्पैरो जैसी चिड़िया जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैं उससे कद में थोड़ी बड़ी हूँ। मेरे सर पर एक खूबसूरत ताज या क्रेस्ट होता है जिससे मैं सुंदर दिखती हूँ। मैं आसमानों में तेज़ी से उड़ सकती हूँ। मैं मेरी आवाज़ की वजह से बहुत ही फेमस हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ही मीठी है। अल्लाह ने मुझे मीठी आवाज़ से नवाजा है और ये आवाज़ सबको बहुत भाती है। ये बात उस वक्त की है। मैं जिस घर में रहती थी, मैं जिस नेस्ट में मेरे घोंसले में रहती थी, उसमें मैं बहुत ही खुश थी। एक दिन ऐसा आया कि जब भी खुदा ने मुझे बच्चों की गिफ्ट दी, मैं माँ बनी, मेरे 2 बच्चे हुए, मैं बहुत ही खुश थी। मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन सुबह सवेरे जब मैं एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ रही थी, तब मैंने देखा कि एक आदमी मेरे घोंसले के करीब आ रहा था। मैं समझ नहीं सकी कि ये क्या हो रहा है। देखते ही देखते वो मेरे नेस्ट के पास आ पहुंचा और अपने हाथों से मेरे बच्चों को उठा लिया। मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे, मुझे आवाज़ दे रहे थे, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। लेकिन मैं एक छोटा सा परिंदा उस स्ट्रॉन्ग आदमी के सामने क्या कर सकता था। मैं उस आदमी के सर पर उड़ने लगी, ये देखने के लिए कि वो मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहा है। वो आदमी अपने गांव गया। ये गांव मदीना था। वो अपने दोस्तों को मिला और उसने मेरे बच्चों को उन आदमियों को दिखाया। वो गर्व से खुश हो रहा था, वो अभिमान से खुश हो रहा था। उसको ऐसा था कि उसने कितना बड़ा काम किया है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसने मुझे कितना बड़ा दुख दिया है। इतने में मैंने देखा कि कोई आ रहा था। वो शख्स कि जिसका चेहरा चमक रहा था, चेहरे पर जैसे रोशनी थी, उसके चेहरे पर रहम और दया नज़र आ रही थी। मैंने पहचान लिया कि वो अल्लाह के पैगंबर हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लम थे। मैंने उनको पहले भी देखा हुआ था और मुझे मालूम था कि वो सबको प्यार करते हैं। अल्लाह के सब क्रिएशन को बहुत ही प्यार करते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं उनसे मदद मांगूंगी कि वो मेरे बच्चों को वापस दिला दे। मैं उनके आसपास उड़ने लगी, दुख से चिल्लाने लगी। पैगंबर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि मैं दुखी हूँ। उन्होंने जैसे मेरी रिक्वेस्ट, मेरी विनती सुन ली, पैगंबर उन लोगों के पास गए। आपने पूछा, आप में से किस आदमी ने इस परिंदे के बच्चों को उठा लाया है? उस आदमी ने जिसने बच्चों को उठाया था, उसने कहा, मैंने उठाया है। या रसूलल्लाह, ये बच्चे मैं आपको गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। आप सल्लम ने फरमाया, अभी जाओ और इस वक्त बच्चों को जहाँ से भी उठा लाए हो वहाँ वापस रख दो। परिंदों पर दया रखो, उनको मत सताओ। एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर होना सबसे बड़ा दुख होता है। पैगंबर सल्लम के कहने पर वो आदमी उसी वक्त मेरे नेस्ट के पास, मेरे घोंसले के पास गया, तो उसने मेरे बच्चों को वापस रख दिया। मैं इतना खुश हुई, मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बहुत शुक्राना अदा किए। उनकी दया और रहमत से मेरे बच्चे मुझे वापस मिले। ये छोटी सी नाइटिंगेल की कहानी हमें क्या मैसेज देती है?
اللہ کے کریشن پہ، چھوٹے سے چھوٹے سرجن پہ دیا اور رحمت رکھو، انہیں دیا کی نظر سے دیکھو۔ اللہ نے قرآن شریف میں سورہ 21 آیات 107 میں فرمایا ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوا کہ جہانوں پر رحمت بنا کر۔ آپ سلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یعنی سب جہانوں کے لیے وہ رحمت بن کر آئے تھے۔ رحمت اور دیا کی یہ کوالٹیز، یہ سدگن ہر ایک انسان میں بھی موجود ہے، کیونکہ انسان اس روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، ریپریزنٹیٹیو، اللہ کا پرتیندھی ہے، اور اس لیے اس کی رحمت اور دیا کا یہ آسپیکٹ اپنے دین بھائیوں کے لیے اور پوری انسان ذات کے لیے ایکسپریس ہونا چاہیے، اور اس کے اس اسپرٹ سے جو انڈر پریویلیج ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں، مارجنلائز ہے، غریب ہے، دکھی ہے، ان کو ایک موٹیویشن ملتا ہے، ایک پریرنا ملتی ہے، ایک کانفیڈنس ملتا ہے، وشواس بلڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس غریبی حالت میں سے باہر آئے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ کاروان علم کی اس سیریز کے ایپیسوڈ کے اینڈ میں آئیے ہم مولانا حاضر امام کی ایک اسپیچ کے اوپر غور کریں۔ مولانا حاضر امام نے 17 جنوری 1983 میں ممبئی میں آغا خان باغ پروجیکٹ کی اوپننگ کے دوران اپنی اسپیچ میں بتایا، There are those, as I said when I inaugurated this project, who enter the world in such a poverty that they are deprived of both the means and the motivation to improve their lot. Unless this unfortunate can be touched with the spark which ignites the spirit of individual enterprise and determination, they will only sink back into the renewed apathy, degradation, and despair. It is for us who are more fortunate to provide that spark. مولانا حاضر امام نے فرمایا، جیسے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کی اوپننگ کے سمے فرمایا تھا، ایسے لوگ جو اس دنیا میں ایسی غریبی میں پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے حالت سدھارنے کے لیے نہیں تو سادھن ہوتے ہیں کہ نہیں تو موٹیویشن ہوتا ہے، جب تک ایسے لوگوں کی اسپرٹ کو، ان کی آتما کو، ان کے جوش کو ویکتیگت ساہس اور آتم وشواس کے اسپارک کا اسپرش نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اور زیادہ مایوسی، غریبی اور دکھ میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو زیادہ نصیبدار ہیں، زیادہ فارچونیٹ ہے، وہ ان کو یہ اسپارک پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ آج کا یہ کاروان علم کا ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم ہمارے آس پاس کی قدرت، اللہ کے سرجن اور مانو ذات کو کام آ سکے، تاکہ ہم اس دنیا کو رہنے کی ایک بہتر جگہ بنا سکے۔ یا علی مدد۔